स्वागत है आप सबका वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान के पाठ 9 पौधों और जंतुओं में परिवहन का अभ्यास प्रश्न करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है पौधों में जल का परिवहन होता है? आ जाइलम के द्वारा, बा फ्लोएम के द्वारा, सा रंध्रों के द्वारा, दा मूल रोम के द्वारा। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है, जैसे जल हम जो जड़ पे डालते हैं तो जल जो है जाइलम के द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंचता है। खा है जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है, उन्हें छाया में रखकर, बा मंद प्रकाश में रखकर, सा पंखे के नीचे रखकर, दा पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पंखे के नीचे रखकर। गा है रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाल रंग, हीमोग्लोबिन। तो हम सभी जानते हैं ये हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। अंगा है विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। आ 27, बा 72, सा 82, दा 92। ते होता है 72 बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति का है वह रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। धमनियाँ भरा जाएगा। खा वह रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं, शिराएँ कहलाती हैं। गा है हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन स्पंदन कहलाता है। घा है पौधों में भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम नामक ऊतक होता है। अंगा है प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है स्तंभ का के शब्दों को स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। स्तंभ का में लिखा है जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, स्टेथोस्कोप, श्वेत रुधिर कणिकाएं। दूसरी तरफ है हृदय के स्पंदन, रोगाणुओं का भक्षण, जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए जाइलम से क्या होता है, पौधों में जल जो है सभी भागों में पहुंचता है। फ्लोएम से क्या होता है, फ्लोएम से भोजन अर्थात जो उनके खनिज लवण होते हैं पौधों में फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। रंध्र है, रंध्र का हम करेंगे वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि रंध्र द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ये है अगला स्टेथोस्कोप, इससे हृदय की स्पंदन को मापते हैं। डॉक्टर जिसको गले में पहना रहता है काला काला, जिसको हम लोग आला बोलते हैं, वही होता है उसका वैज्ञानिक नाम स्टेथोस्कोप ना। उसे हार्ट बीट देखिए हृदय पे लगाते हैं, पेट पे लगाते हैं, चेक करते हैं कि नर्व कितनी तेज चल रही है। श्वेत रुधिर कणिकाएं ये क्या करती हैं, रोगाणुओं का भक्षण करती हैं अर्थात उससे लड़ती हैं। ठीक, तो रोगाणुओं के भक्षण से मैच कर देंगे। चौथा है निम्नलिखित में सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। का है मनुष्य की लाल रुधिर कणिका केंद्रक युक्त होती है, यह है गलत। खा है रुधिर वर्गों से रुधिर आधान में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही। गा रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन द्वारा होता है, ये भी सही है। घा है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mmHg होता है, ये भी सही है। प्रश्न 5 है रुधिर के कार्यों को लिखिए। तो उत्तर रुधिर ऑक्सीजन तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मनुष्य के रुधिर में 2 भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको समझते भी चलेंगे, ठीक है। तो रक्त क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन जो लेते हैं तो उसका काम है रक्त के माध्यम से सभी भागों में हमारे बॉडी के हर एक सेल में, हर एक कोशिका में ऑक्सीजन का संचार होता है, जिससे हमारी कोशिकाएँ जो है ऊर्जा ले पाती हैं, क्योंकि ऊर्जा का दहन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। और मनुष्य के रुधिर में 2 भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। ठीक, तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं मतलब जिसको आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, तथा रुधिर प्लेटलेट्स। देखिए अक्सर जब हम बीमार होते हैं, हमें डेंगू टाइफाइड होता है तो कहते हैं इनका प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है, तो वही प्लेटलेट्स है ये।
आगे पढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है। आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन को ही कहा जाता है। हीमोग्लोबिन ही रक्त का लाल रंग देने का जिम्मेदार है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर मानव शरीर में इनका परिवहन करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, जिसको हम WBC बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हमको बुखार हो गया, हमें कोई चोट लग गई, तो हमारा WBC ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, रोगों को, बैक्टीरिया को खत्म करने का वो प्रयास करता है। शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है, जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ठीक, आगे है। प्लाज्मा एक तरल संयोजी ऊतक है जो विभिन्न पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करता है। तो रक्त का एक भाग प्लाज्मा भी है। ठीक, इसके बारे में यहाँ हम देख लिए। प्रश्न नंबर 6 है, हृदय के कार्य लिखिए। उत्तर, हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना है। हृदय ही शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण भी करता है। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। इस कार्य के लिए हृदय हर समय सिकुड़ता तथा फैलता रहता है, जिसे क्रमशः संकुचन और शिथिलन कहते हैं। इसके कारण ही हृदय की धक धक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हृदय का धड़कना कहते हैं। प्रश्न 7 है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? उत्तर, रक्त में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है। यही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 8 है, पौधों एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है? उत्तर, पौधे एवं जंतुओं में भोजन, पानी, उत्सर्जी पदार्थ आदि को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 9 है, मानव हृदय के काट का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर में हमने देखिए चित्र बना दिया है। ठीक, यहाँ से चित्र आप लोग देख लीजिएगा और इसको अच्छे से बना लीजिएगा। अगर यहाँ कम समझ में आए तो अपनी बुक आप ओपन कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप चित्र बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।